स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। ये ध्रुव एक्सचेंज हिंदी। तो मैं इस चैनल में, मेरा एक चैनल है जिस पे 10K सब्सक्राइबर है। तो ये मेरा हिंदी वाला चैनल है। तो इस पे मैं जो आपसे वीडियोस बनाऊंगा वो हिंदी में होंगे। और ये जो चैनल है इसको आप देख सकते हो, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें मैं ये चैनल बनाने का मोटिव मेरा ये है क्योंकि जब मैंने देखा कि क्या सिखाया जा रहा है यूट्यूब चैनल में, मतलब इंडिया वाले स्पेस में, क्योंकि बाहर के स्पेस में तो सबको पता है कि आईसीटी क्या है, एसएमसी क्या है ना। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जैसे मेरे को डीएम आते हैं इंडिया के, मतलब वो कहते हैं कि हिंदी में वीडियो बनाओ, हिंदी में वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि हिंदी में वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदी में वीडियो बनाएंगे तो हिंदी की बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो वहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब सर्च करते रहते हैं कि आईसीटी क्या है, एसएमसी क्या है ना। लोग मेरे से कहते हैं आप कौन सा ट्रेडिंग करते हो, आप आईसीटी ट्रेडिंग करते हो, आप एसएमसी ट्रेडिंग करते हो, आप क्या करते हो, है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आईसीटी और एसएमसी एक ही चीज़ है। मैंने तो कुछ लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा है, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, उसमें वो बता रहे थे कि आईसीटी का कॉन्सेप्ट ये है, एसएमसी का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो मतलब उनके हिसाब से आईसीटी की एक अलग अप्रोच है, अलग ट्रेडिंग मॉडल है, और एसएमसी एक अलग ट्रेडिंग मॉडल है। पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है और उस वीडियो पे उसके कम से कम 50-60 हज़ार या 1 लाख व्यूज़ आ रखे हैं। तो मैंने सोचा इसने कितने सारे लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, है ना। तो मैंने सोचा कि अब इतने सारे लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मेरे को भी एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रहा है। क्योंकि लोग तो अब यही गलत सोचने लग जाएंगे ना, फिर बाद कल को जाके बोलेंगे मेरे से हो नहीं रहा, बेकार है ये सब, आईसीटी वाले ट्रेडिंग सब बेकार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आईसीटी क्या है। आईसीटी एक यूट्यूब चैनल है जो आपके सामने है। ये आपका यूट्यूब चैनल है आईसीटी का, ठीक है। ये चैनल पे वो वीडियोस डाल रहा है पिछले 6 साल से, जैसे कि आप देख सकते हो ओल्डेस्ट वीडियो 6 साल से बहुत पहले से डाल रहा है। ऐसी बात नहीं, से बहुत सारी वीडियोस डिलीट भी करी है, ठीक है। तो लेकिन मेन बात है आईसीटी का फुल फॉर्म है इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है। तो उसका आईसीटी है, आईसीटी द इंजीनियर एंड द क्रिएटर ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। एसएमसी का फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो अब क्या है, अब लोग कहते हैं आप आईसीटी ट्रेड करते हो, एसएमसी ट्रेड करते हो। ये जो ट्रेडर है ये है इनर सर्कल रूम। इसने एक कोर्स ज्वाइन करा था लैरी विलियम्स का, ये खुद बता रहा था, ठीक है। इसने लैरी विलियम्स का एक कोर्स करा था, उस कोर्स का नाम था इनर सर्कल रूम, ऐसे करके कुछ नाम था, ठीक है। तो अभी उसमें ज्वाइन हो गया था, ठीक है। इनर सर्कल ग्रुप, सॉरी, उसका नाम है इनर सर्कल ग्रुप। तो अभी उसमें ज्वाइन हो गया था, तो अभी उस ग्रुप का एक ट्रेडर था, ठीक है। तो इसलिए इसने अपने यूट्यूब का नाम रख दिया इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है। इसको आईसीटी करके मशहूर कर रखा है, ठीक है। अब आईसीटी हो गया। अब इसने क्या हुआ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी मतलब जो स्मार्टनेस से मनी कमाई जाए, जैसे जो डम मनी नहीं है। मतलब जैसे जो हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे सबको पता है कि 80% सब हारते हैं और 20% ही जीतते हैं। तो वो जो 20% लोग हैं ना, वो स्मार्ट मनी है, क्योंकि वो स्मार्टनेस के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं, इमोशंस के साथ नहीं। वो ऑपोजिट जाते हैं पूरे, उसका क्या बोलते हैं, पूरा ऑपोजिट जाते हैं पूरे भीड़ का। अगर भीड़ सेल कर रही है, 80% सेल कर रही है, तो बाय करती है, तब भी जाके वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना पाती है, उनको लिक्विडिटी मिलती है मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए वो जो 20% या 10% या 5% जो है ना, उसको स्मार्ट मनी ट्रेडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं मार्केट में, ठीक है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, काउंटर पार्टी। अब ये तरीके, ये मॉडल जो है, ये हमको ये बताते हैं कि कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है, कब हमें उल्टा, कि मतलब एक ऑपरेटर कैसे सोचता है। अगर हिंदी भाई हमारे इसमें सोचे बैंक निफ्टी में, तो ऑपरेटर कैसे सोचता है, ठीक है। ऑपरेटर की क्या सोच है, ऑपरेटर क्या बाय के लिए देख रहा है या ऑपरेटर किसके लिए देख रहा है, ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करता है। अगर 80% लोग, अगर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आप देखें, अगर 80% लोग एक लेवल पे सेल कर रहे हैं, तो वहीं पे ऑपरेटर बाय करेगा, क्योंकि उसको लिक्विडिटी मिल गई ना, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। वो ऐसी हमारी तरह बाय सेल नहीं कर सकता, उस पर बहुत पैसा है, उसको क्या करनी, उसको लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में। तो वही लिक्विडिटी को ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो आईसीटी एसएमसी कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। आईसीटी एक बंदा है जिसका नाम है माइकल हडल्स्टन, ठीक है। इसका नाम भी है माइकल हडल्स्टन, आई होप सो इसने दे रखा होगा यहाँ पे, ये रहा, एंजॉय माइकल जे हडल्स्टन, ठीक है। इसका नाम है माइकल जे हडल्स्टन, ठीक।
अब इसने, ये है इनर सर्कल ट्रेडर, इसने हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि बड़े बंदे जो होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, वो किस प्रकार से ट्रेड करते हैं, उनका क्या मतलब प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, उनकी सोच क्या होती है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनकी सब कुछ क्या होती है, उसके बारे में कैसे क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में उसने बताया है। तो इनर सर्कल ट्रेडर और एसएमसी एक ही चीज़ है। इनर सर्कल ट्रेडर ने ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी के बारे में लोगों को बताया, ठीक है। अब आप जैसे कि देख सकते हो कि इधर इसका यूट्यूब चैनल, ये इसका वेबसाइट है, शायद ही चलता होगा, ये रहा इसका वेबसाइट, ठीक है। इसके वेबसाइट में फ्री लाइब्रेरी है ICT यूट्यूब, इसमें आप यूट्यूब में फ्री में सीख सकते हो। और अगर आप इसका देखना चाहो तो ICT कोर कंटेंट, तो ये कोर कंटेंट आप देख सकते हो इसका पूरा जो, ठीक है, ये जो है ना पूरा कोर कंटेंट, इसमें इसने सारी वीडियोस डाल। लेकिन मेन बात क्या है, ये इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस है। अब इसका क्या है, इसका ना मिसलीडिंग होती है कि लोग ना मिसलीड कर देते हैं कि ICT है, SMC ये है, मेरे से ये कर लो बेकार है। लेकिन मेन बात मेरी कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मत घूमो, क्योंकि अब से मैं जो है इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाऊंगा सारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार कितने मॉडल्स होते हैं, क्योंकि हर प्रकार के मॉडल होता है मार्केट में ना। एक ट्रेड का मॉडल होता है कि जैसे मेरा क्या मॉडल है, अब उस मॉडल को आप कितने बार अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हो मार्केट में, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है। अब इससे नहीं होता कि, और आपको सोचना पड़ता है एज अ रिटेल ट्रेडर कि एज अ न्यूबी ट्रेडर क्या करेगा। अगर न्यूबी ट्रेडर क्या करता है मार्केट में, जैसे कोई पहला बंदा आया मार्केट में, वो सबसे पहले क्या सर्च करेगा, वो सबसे पहले एक ही चीज़ सर्च करेगा, उस सर्च का नाम होएगा कि हाउ टू डे ट्रेड, ठीक है। अब वो हाउ टू डे ट्रेड सर्च करेगा, उसको ऐसी नॉर्मल वीडियोस मिल जाएगी बहुत सारी, है कि नहीं, उसको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। अब इन सारी वीडियोस में क्या है, किसी में सप्लाई डिमांड बता रखा है कि, ठीक है, किसी में कुछ बता रखा है, किसी में कुछ बता रखा है, जिसी में रेजिस्टेंस बता रहा, वो EMA वगैरह बता रखा है कि EMA क्या होता है और ये सब क्या होता है, वो सब बता रखा है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हम देखें, अगर हाउ टू ट्रेड निफ्टी, ये तो बाहर के आ रहे थे अभी, जैसे ये हो गए, ठीक है। अब जैसे इन्होंने समझा रखा है, इंडिकेटर बता रहे हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये बूमिंग बुल्स हो गया, ये जैसे इन्होंने बता रखा है ना, तो ये बता रहे जैसे कोई नया ट्रेडर आएगा तो उनके सामने ये सारी वीडियोस आएगी, तब वो ट्रेड करेगा एज आ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर, तुम्हारा फेयर वैल्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर, सप्लाई डिमांड देखकर, ट्रेंड लाइन देखकर, है ना। तो वो ये सब देखकर ट्रेड करेगा, है कि नहीं। तो अगर वो ये सब देखकर ट्रेड करेगा, तो अगर सब लोग ऐसे ट्रेड कर रहे हैं तो सब लोग लॉस क्यों खा रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि नहीं है, ये सवाल है ना कि अगर सब लोग मतलब सभी अगर एक ही चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो सब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। किसी को जीतने के लिए किसी को हारना पड़ेगा। मार्केट में अगर मैं जीत रहा हूँ तो कुछ ट्रेडर हार रहे हैं, है कि नहीं, तभी तो उनका पैसा मेरे जेब में आ रहा है। यही तो बात है ना। अगर 80% हारेंगे नहीं तो 20% पैसा कैसे बनाएंगे। और पैसा बनाने में कोई नहीं है भाई, गैम्बलर भी पैसा बना लेता है। मेन बात क्या है कि कंसिस्टेंटली पैसे कौन बना रहा है, महीने टू महीने बेसिस। अगर महीने में आप 10 से 12-15% ही बना रहे हो ना, बहुत है ना। 15% में बैंक आपकी तरफ पैसे फेंकेगी या लोग आपको पैसे देंगे कि मेरे पैसे बढ़ा के दे। 10% महीना मतलब बहुत है, ठीक है। लेकिन ये लेकिन क्या होता है, लोग बताते हैं कि इतना परसेंट रिटर्न बनता है, इतना परसेंट रिटर्न बनता है। मेन बात क्या है, अगर सब लोग अगर यही देख कर अगर ट्रेडर बन जाते, फॉर सपोज कि ये सब चीज़ें काम करती है, तो यही देख कर अगर ट्रेडर बन जाते तो आज तो सब बना रहे होते पैसे, तो सब कैसे पैसे बना लेंगे। तो हार कौन रहा है। अगर सब पैसे बना रहे थे, अगर सोचो 80% पैसे बना रही है, तो 80% 20% से पैसे छीनेगी क्या। 20% से पैसे छीनी तो 20% में तो पैसा यूँ खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता ना, हमेशा बहुत भीड़ से कम लोगों के पास पैसा जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में यही होता है। जैसे अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में होता क्या है कि जब भी आपको सप्लाई डिमांड दिखे ना, जैसे चलो निफ्टी खोलते हैं अब जैसे निफ्टी खोलते हैं अभी इधर, इसको बैंक निफ्टी, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी क्या है, ये है इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर मैंने क्यों लगाया इधर, आप सोचोगे इंडिकेटर, ये इंडिकेटर मेरे को सप्लाई और डिमांड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा है कि नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना, लेवल्स विद ब्रेक लक्स एल्गो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है मेरे को, ठीक है। अब
अब मैं अगर कोई बड़ा बंदा है वो क्या मार्केट में आके ये देखता है कि अच्छा कौन सा सपोर्ट चल रहा है कौन सा, उसको कोई मतलब नहीं है आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस से कुछ। वो मार्केट खोलता ही है ये जानने के लिए कि नूब्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मार्केट खोल के यही देख रहा है कि दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, 80% लोग क्या कर रहे हैं। तो हम भी यही करते हैं ना, हम भी मार्केट के चार्ट खोल के यही देखते हैं क्या दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, है ना। हम उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि एज पर टू डेटा से भी डेटा कि 80% लोग हारते हैं 20% जीतते हैं। तो अगर 80% लोग बाय कर रहे हैं हमें सेल करना है कि नहीं, तभी हम स्मार्ट मनी में कहलाएंगे, ठीक है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है आईसीटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब इधर जैसे देखोगे अभी मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा है, तो इधर आप जैसे देख सकते हो मार्केट ये ओपन हुआ, चलो ये तो 15 मिनट है, 5 मिनट में दिखा रहा 1 मिनट पे देखो। अब यहाँ पे ये सब ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट को तो रेजिस्टेंस से नीचे गिरना चाहिए भाई, है ना। तो और यहाँ पे ये इधर लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल बंदे हैं जो नए नए अभी सीख रहे हैं वो इसको सप्लाई जोन मानेंगे, है ना। तो अब वो अगर इसको सप्लाई जोन मान रहे हैं तो प्राइस तो वो लोग यहाँ से सेल लेंगे, है ना। वो यहाँ कहीं से सेल लेंगे, यहाँ से इधर से कहीं सेल लेंगे, और सेल लेके वो अपना स्टॉप लॉस जो है इधर कहीं रखेंगे, है ना, या इधर कहीं ऊपर थोड़ा सा रखेंगे। लेकिन क्या होता है उसके बाद, अब कोई इतना छोटा स्टॉप लॉस रखता नहीं है, लोग बोलेंगे कि तो ऐसे करके दिखा रहा है। लेकिन सपोज मैं ऐसा एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। अब वो इधर स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा डिमांड है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं स्टॉप लॉस ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तब क्या हुआ, प्राइस ने उनका स्टॉप लॉस हिट करा, फिर देखो कैसे नीचे गिरा है, ठीक है। अब हमारा क्या होएगा, जो एज अ बड़ा जो ट्रेडर होएगा जिसने एल्गोरिदम लगा रखे मार्केट्स में, क्योंकि दिस इज ऑल एआई बेस्ड, ठीक है। इधर जितना कुछ है सब एआई बेस्ड है, एआई के थ्रू एक एल्गोरिदम है मार्केट में जो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। नहीं तो खुद सोचो, अगर मार्केट को एआई कंट्रोल नहीं कर रहा है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरे देश की जनता एक मूड बना लेती है, ठीक है, और सब लोग मिलकर एक काम करते हैं कि निफ्टी को गिराते हैं नीचे, सब मिलकर दबा के सेल करने लग जाओ तो मार्केट गिरता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताने चाहूँ तो बॉयकॉट होता है ना, जैसे कोई चीज़ों का बॉयकॉट होता है या कोई कंपनी का बॉयकॉट होता है तो उनके स्टॉक प्राइस में ज़्यादा 5 से 10% ही इफेक्ट आता है। पूरा इफेक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि एल्गोरिदम से कंट्रोल्ड है, और प्लस उन्होंने सिर्फ 20% ही अपना इक्विटी दे रखा है मार्केट को पब्लिकली ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो एल्गोरिदम से कंट्रोल हो रहा है ये पूरा, समझ में आई। तो ये पूरा एल्गोरिदम से कंट्रोल हो रहा है। तो इसीलिए अब क्या होता है कि हम लोग बस यही देखते हैं कि कब उनका स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, जहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हंट होएगा वहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का इस्तेमाल ही इसीलिए है कि मतलब एज अ बिगिनर कि देखो आप कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसे इसको देखो, इसको भी बता रहे थे ये क्या है, रेजिस्टेंस है, नहीं हाँ रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस का क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट हो गया लोग बाय करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नीचे गिर गया वापस, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, है कि नहीं। तो वही सेम बात है, ठीक है, ये इंडिकेटर से ऐसे होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मैं जो बताऊंगा उसका क्या है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि 20% और 10% लोग कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। हमें कैसे ऑपरेटर की तरह माइंडसेट बिल्ड करना है, हमको कैसे अज्यूम करना है कि अगर कोई रिटेल ट्रेडर होता या कोई बिगिनर, चलो रिटेल छोड़ो, कोई बिगिनर होता, रिटेल तो हम सभी है, बस हमारा अप्रोच अलग है, ठीक है। रिटेल हम सब है, जितने भी, मैं भी रिटेलर ही हूँ, बाकी सब रिटेल ही है। अब इंस्टीट्यूशनल वो होता है जिसको खबर देनी होती है, जो बहुत पैसे ट्रेड करो, वो अलग हो गया। लेकिन हम रिटेलर होके भी हमारा अप्रोच जो है वो इंस्टीट्यूशनल वाला है, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या होता है, पहले इंटरेस्ट रेट देखते हैं, जो बड़े बंदे होते हैं पहले इंटरेस्ट रेट देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं मार्केट में, उनका बहुत सारा डेटा है, जो डेटा वो लोग खरीदते हैं सेबी से, है ना। 15 लाख 20 लाख 2-2 करोड़ के डेटा, बहुत महंगे महंगे डेटा आते हैं, वो सेबी से खरीदते हैं। तुम हमसे कोई भी खरीद सकता है, लेकिन फिर वो 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं महीने के, है ना। तो वो उससे खरीदते हैं, उस डेटा से उनको साफ पता चल जाता है कि इस करेक्ट प्राइस पे, जैसे इस करेक्ट प्राइस पे कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, या फिर इस प्राइस पे कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, इस प्राइस पे कितने, तो उन्हें पता चल जाता है। तो उनसे उनको लिक्विडिटी का पता चल जाती है, ठीक है। फिर वो वहाँ से सेल लेते हैं, समझ में आई। तो उसके हिसाब से उन लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उनका अलग चीज़ है। अब क्या है, हमारे पास तो इतना बड़ा डेटा है नहीं, हम कर नहीं सकते, तो हम क्या, हम अज्यूम करते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि ये ब्रेकआउट है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हमें तो उल्टा करना है उनका। तो जैसे ही ये बड़ा सा कैंडल खत्म हुआ, हमें यहाँ पे सेल पे लगा देना है, ठीक है। हमें यहाँ पे सेल पे, मतलब बता रहा हूँ मैं एग्जांपल ही, मैं ऐसे मतलब छोटा सा एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, कर मत लेना जाके कोई, ठीक है। ये ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ कि पहली वीडियो है मेरी चैनल की, है ना। तो थोड़ा सा मतलब मैं ऐसे एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, ठीक है।
और पहली बात है इसका डिस्क्लेमर है कि इसकी जगह मेरे को लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई जाके ट्रेड करने लग जाए कि मैं कोई वो नहीं दे रहा, क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल, या कोई वैसा नहीं है कि आप मतलब जाके करो। ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं तो समझा रहा हूँ। करना भी है तो डेमो में करके पहले प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे करके सेल करेंगे, फिर बाद में इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, इसके इधर होंगे लोग जो इसको डिमांड मान रहे होंगे, ठीक है। डिमांड मान रहे थे इसको, ठीक है। डिमांड के तो सारे स्टॉप लॉस ले लिए यहाँ पर। अब डिमांड से ब्रेक और रीटेस्ट होकर नीचे गिरा है कि नहीं। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, इसके हाई के ऊपर गया। जो सारे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था और जिन्होंने ओवरनाइट होल्ड करा था, उन्होंने अपने सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आए होंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया, फिर नीचे गिर गया, है कि नहीं। तो ये क्यों होता है, ये हर टाइम कोशिश करते हैं कि आपको मार्केट से बाहर निकाल दिया जाए, आपके पैसे ले लिए जाए। अगर आपके 10 रुपये भी रह रहे होंगे ना मार्केट में, उसको भी ले लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तो हमारे थोड़े से पैसे क्या करेंगे। अगर वो 10 रुपये 10 करोड़ लोगों से ले रहे हैं तो कम पैसे है वो, है कि नहीं। 10 करोड़ लोग तो ट्रेड करते ही होंगे मार्केट में, तो 10 करोड़ लोगों से अगर वो पैसे ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, है कि नहीं। तो इस चैनल पे मैं इसी के बारे में, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। मेरा पूरा फोकस रहेगा इनर सर्कल ट्रेडर इसके ऊपर, कि मैं आपको अंदर की नॉलेज दे पाऊँ और आपके उसके बारे में बिल्ड कर पाऊँ, क्या बोलते हैं, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड कर पाऊँ, और आपको ऐसा एक पर्सपेक्टिव दे पाओ जिससे आप थोड़ा सा कि सोच पाओ कि ये ट्रेडर कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इनकी थिंकिंग कैसे होती है। 80% ट्रेडर हारते क्यों है, 20% जीतते क्यों है, अभी 20% क्या करते हैं जो 20% जीत जाते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में, और इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझाऊंगा जिसका नाम होता है साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। वो 80% ऑफ द गेम साइकोलॉजी का है, और 80% में से 40% रिस्क मैनेजमेंट का है, और 40% साइकोलॉजी का, और 20% स्ट्रेटजी का, ठीक है। तो वो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में सिखाया जाएगा। तो अभी मैं जैसे अपने उस वाले चैनल में डालता था जिसमें मैं करता था, अब इस वाले चैनल में डालूंगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखो, और पर वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना इसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी ज्वाइन हो जाए। और इस पर मैं बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, जितना भी हो सके मैं सारा कुछ फ्री में बताऊंगा, जितना नॉलेज मैंने ले रखा है 5-6 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। और ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और सारी चीज़ें जो मैंने सीखी है इधर से ही सीखी है, इनर सर्कल ट्रेडर से, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सीख कर अभी मैं अच्छे खासी मतलब प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ से क्या है, प्रॉफिट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस सब की चीज़ों के बारे में मैं सबके बारे में बताऊँगा आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, और अब रेगुलर वीडियोज़ आएगी। सो until next time, wish you good luck and be safe.